ये जो कार्यक्रम है इसके आयोजन में विशेष रूप से एडीएम जिले के एडिशनल कलेक्टर्स, सभी डिप्टी कलेक्टर्स, सारे ऑफिसर्स, सारे मेरे कलीग्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। मैं कुछ पॉइंट्स बीच में लिख रहा था, फिर मैंने छोड़ दिया पॉइंट्स लिखना क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते थे और 5:30 हो गए तो आई थिंक सबसे ज़्यादा तारीफ तब बजेगी जब टाइम पे घर चले जाएंगे, है ना। तो मैं बेसिकली आप लोगों को मैं अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज करके ये कहना, पहला पॉइंट तो ये कहना चाह रहा था कि ये मेरी दूसरी विदाई है इस जिले से। अब उस समय ये हॉल नहीं था, आप में से कई लोग जो उस समय थे, हम लोग का एक ही मीटिंग हॉल वहाँ होता था, प्रोबेशन के रूप में मेरी विदाई हुई थी। वो पहली बार लाइफ में मैंने शासकीय विदाई देखी थी। प्रोबेशन में हम लोग को नोट्स लिखने होते हैं हर दिन जो हुआ होता है उसके हम लोग एक और क्या हुआ घटनाक्रम लिखते हैं और उस घटनाक्रम से हमारी सीख क्या थी। तो मैं भी रायगढ़ की मेरी डेली डायरीज करीब 5 हैं, 5 बुक्स हैं, वो अभी भी हैं। हर जो नया बैच आता है वो मेरी डायरीज पढ़ता है, मैं किसी को देता नहीं हूँ, वो तो मेरे यहाँ सामने बैठो पढ़ो वापस जो पढ़ते हैं उसको। मैं भी अपनी डायरी को आज भी 2 दिन पहले पढ़ रहा था, तो मेरे फेयरवेल का मैंने उसमें लिखा है। मैंने बेसिकली ये मैं प्राइवेट सेक्टर में काम करता था, प्राइवेट सेक्टर में काम करके मैं सरकारी साइड आया था। तो मैंने रायगढ़ के वो पहली विदाई के बाद ये लिखा है कि अब मैं किसी भी हालत में प्राइवेट सेक्टर की तरफ तो देखूंगा भी नहीं। मेरे को जो फीलिंग ऑफ प्राइड, जो गर्व महसूस हुआ आप लोगों के बीच में काम करके एज ए प्रोफेशनल, मैंने कहा कि अब मेरे को कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये जो गांजा या अफीम है ये पर्याप्त है अपने को आगे बूस्ट करने के लिए। मैं अब आज वो उस समय अमित कटारिया सर थे, मेरे आदरणीय कलेक्टर सर, तो ऑफकोर्स उनकी छत्र छाया में हम सब कुछ भी कर देते थे। अब यहाँ पर जब इस जिले में आप लोगों के बीच में आने का सौभाग्य मिला तो सच में काफ़ी काफ़ी इमोशनल अनुभव रहे, क्योंकि आप नॉर्मली अपने प्रोबेशन जिले में वापस नहीं आते हो, लेकिन कुछ ऐसा संयोग था कि वो हो गया। मैं आज जो जा रहा हूँ वापस आप लोगों के बीच से प्रोफेशनली, मतलब मेरा पॉइंट ये था कि मुझे गर्व है फिर से, और अति गर्व है कि मैं आप लोगों के टीम में आप लोगों के आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन करते हुए मुझे लीड करने का मौका मिला। आप लोगों ने पिछले 1.5 साल में मुझे कभी नीचा नहीं दिखाया मेरा सर, और रायगढ़ जिले में प्रोफेशनल कामयाबी तो होती रहती है, कई लोगों ने कई अच्छी बातें बोली, आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। बट मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि रायगढ़ की टीम जो आप स्पेशली जो सामने दिखते नहीं हैं, जो पीछे हमारे कार्यालय को, कलेक्ट्रेट को हर रोज़ सुबह उसकी चाबी भरते हैं और उसकी चाबी दिन भर चलती है, टिक 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 टिक, जिसकी वजह से अगर कोई आदमी यहाँ आता है, ठीक है कलेक्टर क्या करता है जनरेशन में, कुछ नहीं, वो तो घर ही मिलता है, लोगों को बोलता है कुछ, और फॉर एग्जांपल लेबर अफसर साहब को कह देगा इसको वो दिलवा दो, कोई स्कीम नहीं है क्या तुम्हारे पास, बेचारे वो समाज कल्याण वाले साहब उनको हमेशा ट्राईसाइकिल दिलवा दो कहते रहते हैं। लेकिन उनका जो भी फाइल, मान लो राहत शाखा में कोई फाइल फंसी है तो वो फंसी नहीं है, वो कुछ उसमें जानकारी का अभाव है, और जनरेशन इत्यादि जगहों में आने से इन समस्याओं को एक प्रेशर कुकर की तरह स्टीम छोड़ने का उन्हें अवसर मिलता है। आप सभी भारत के समय समय पे जो प्रेशर बनता है फील्ड पे, उसको रिलीज करने के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। आज़ाद भारत अगर पिछले 76 ईयर्स से आज़ाद रहा है और लोगों की अपने देश के प्रति और अपने शासन और प्रशासन के प्रति अगर जुड़े रहने की भावना बनी रही है, तो
सरकारी अमले की वजह से है, ना कि शीर्ष पे बैठे हुए कोई कलेक्टर, डीएम या उनकी वजह से। वो इसीलिए क्योंकि फील्ड में पीछे में बिना नाम, बिना पहचान के आप चुपचाप काम करते रहते हैं निरंतर प्रतिदिन। उसके लिए उस टीम को लीड करने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं ऊपर वाले और मेरे पेरेंट्स दोनों का बहुत शुक्रगुजार, मतलब कृतज्ञ हूँ कि मुझे इस तरह का आशीर्वाद दिया। हम सब, मैं को चीज़ में कोई स्ट्रक्चर से नहीं बात कर रहा, मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई सारी माताएं, बहनें किसी न किसी की, कई सारे भाई और फादर्स किसी न किसी के बैठे हैं। मेरा ये मानना है कि हम सब इंडिया में शिक्षा पे बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। कोई अपने बच्चे को ये नहीं कहता कि गुंडा बन जा, मवाली होना, यही होता है कि पढ़ना है। चाहे बच्चे कहे नहीं मुझे ये करना है, हम सब घरों में बच्चों को पढ़ाते हैं और हम सब काफ़ी हद तक अपने बच्चों को एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में देखना चाहते हैं। आईएएस और कलेक्टर उसका एक कई लोगों के लिए प्रतीक होता है। आप सब इतना जो सम्मान देते हैं उसके लिए, उसी का कारण है कि हमारा जो प्रजातांत्रिक और प्रशासनिक ढांचा पिछले 75 ईयर्स से निरंतर चला आ रहा है। मैं आप लोगों के साथ कुछ गणतंत्र दिवसों पर, आज़ाद